आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर मौजूद पुर्तगाल की एम्बेसी की कि वहां से हमने जब डॉक्यूमेंटेशन को लीगलाइजेशन करवाना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पहले स्टेप से लेके डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट होकर आपके हाथ में आने तक मैं पूरी डिटेल आपको शेयर करूंगा कि इसमें किस किस प्रोसेस से आप गुजरते हैं, पैसे कितने लगते हैं, टाइम कितना लगता है, ईमेल कैसे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आपने अथॉरिटी लेटर आपने बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, कौन फैमिली का मेंबर आपका वहाँ पे जाके या आपका दोस्त जाके करवा सकता है डॉक्यूमेंटेशन को जमा और वहाँ से ले सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्बेसी आपको बताती है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं प्रोसेस क्या होगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवाना है वो पहले बनवा लें, बनवा के उसको फॉरेन ऑफिस से अटैच करवा लें। जो ही फॉरेन ऑफिस से आपका वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा, आपने उस डॉक्यूमेंट को एम्बेसी को ईमेल करनी है। अब बात है कि ईमेल हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सी ईमेल के बारे में एम्बेसी हमें क्या कहती है। हम एम्बेसी की मैं ऑफिशियल वेब के ऊपर हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आया कैसे हूँ। जस्ट एक मैं टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे google.pt या कोई भी गूगल आप ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा पुर्तगाल एम्बेसी इन पाकिस्तान। ओके, मैंने कर दिया है टाइप। दो ऑप्शन यहाँ पे आपको वो शो करेगा, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन। आपने यहाँ क्लिक नहीं करना है, ये अगर क्लिक करेंगे तो ये लोकल एम्बेसी आपकी ओपन कर देगा जो पुर्तगाल के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी है। हमने पाकिस्तान के अंदर जो पुर्तगाल की एम्बेसी है वो ओपन करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक, ये अब वही चीज़ खुल गई है जो मैंने सामने आपके। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करने का। अगर मैं इसको भी पुर्तगीज में पढ़ता हूँ तो ये लिखा हुआ है एम्बेसाडो द पुर्तगाल नो पाकिस्तान, यानी एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन पाकिस्तान। तो हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। लैंग्वेज आपने यहाँ से चेंज करनी है जनाब, ये देखें पुर्तगीज लिखा हुआ है, हम पुर्तगीज को इंग्लिश में कर देंगे, क्लिक इंग्लिश। ठीक हो गया। अब हमारे पास सामने मेनू आ गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपकी सहूलत के लिए ताकि ये हमें पढ़ा जाए। मैं कौंसलर सेक्शन में चला गया हूँ। कौंसलर याद रखिएगा ये वाला मेन्यू ही आपने खोलना, ठीक है। कौंसलर सेक्शन के अंदर यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये एक ऑप्शन आ रहा है लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा हूँ, ये ऑप्शन आ गया सामने। ये ऑप्शन इसको हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि आपने सबसे पहले हमें ना ईमेल करनी है इस ईमेल के ऊपर। तो ईमेल क्या करनी है, आपका नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। याद रखिएगा, नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अगर आप कोई भी ईमेल इन चीज़ों के बगैर करते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने हमें बार बार ईमेल नहीं करनी। तीसरी बात वो ये करते हैं कि जनाब आपने हमें इमरजेंसी के नंबर पे फ़ोन नहीं करना, इस चीज़ के बारे में पूछने के लिए कि जनाब मेरे कागज़ नहीं आए या मेरी अपॉइंटमेंट नहीं आई। तो आपने बस सब्र करना है क्योंकि एम्बेसी कहती है कि हमारे पास बहुत सारा रश है और बड़ा काम है। ये आपकी ईमेल हो गई जहाँ से आपने ईमेल करनी। इसके बाद डॉक्यूमेंट कितने पुराने हों, तो एम्बेसी ने खुद ही इस चीज़ के बारे में भी बता दिया हुआ है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने पुराने होने चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और मैं जो लाइन पढ़ूंगा वो ये, इसके ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया लेकिन मैं आपको इसी लाइन के ऊपर मैं कर देता हूँ। तो एम्बेसी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये पढ़ेंगे। कहते हैं कि ईच डॉक्यूमेंट मस्ट हैव वैलिड अटेस्टेशन फ्रॉम MOFA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर नो मोर देन 90 डेज एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। वो ये कहते हैं कि 90 दिन से पुराने जो डॉक्यूमेंट हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो फॉरेन ऑफिस से आपने टेस्ट करवाए होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसकी है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। यानी अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 90 दिन की जो वैलिडिटी की शर्त है वो
वो ज़रूरी नहीं है, वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। आगे कहते हैं जी कि रिप्लाई टाइम विद अपॉइंटमेंट। मिसाल करता हूँ आपने ईमेल कर दी है और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब हमें अब जवाब कब आएगा इसका, ईमेल का, अपॉइंटमेंट का। तो आपका जो एस्टिमेटेड टाइम है अपॉइंटमेंट का, वो तकरीबन जो रिप्लाई आता है आपको, वो अराउंड 2 से 5 दिन का टाइम है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो याद रखिएगा, एम्बेसी ने आपको ये चीज़ क्लियर की हुई है कि हम तकरीबन 10 दिन तक भी ले सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी के पास रश ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली अब एवरेज के अंदर 2 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट के साथ ईमेल आ जाती है। अगला ऑप्शन अपॉइंटमेंट डेट टाइम, यानी हमें अपॉइंटमेंट का कितनी देर बाद हमें अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अभी इस वक्त जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक 10 दिन से लेके 15 दिन तक के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट आ रही है लोगों को, और यही उम्मीद की जा रही है कि ये टाइम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अभी मैं जो आज वीडियो जैसे मैंने कहा बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं 10 फरवरी 2022 को मैं बना रहा हूँ, तो ये आज तक के लिए इन्फॉर्मेशन है। मुमकिन है ये कंटिन्यू 98% जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी ही रहेगी। उसके बाद फिर डेफिनेटली कोई अगर अप डाउन आता है तो उसी को हम देख सकते हैं, लेकिन अभी तक यही इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसी ही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि डॉक्यूमेंट कौन अटेस्ट करवा सकता है आपके। ओके, आपका कोई भी ब्लड रिलेशन, अगर आपकी मैं मिसाल करता हूँ वाइफ है या आपके हस्बैंड वहाँ पे हैं, आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चों में से कोई भी, आपके अगर वालदैन हैं तो वालदैन में से कोई भी, यानी कोई भी फैमिली ट्री जो ब्लड रिलेशन को शो कर रही हो, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन को अटैच करवा सकता है। मिसाल करता हूँ अगर वाइफ है, अज्यूम करता हूँ यहाँ पे आपकी बीवी है इधर पुर्तगाल के अंदर, तो बीवी के इवन जो भाई हैं वो करवा सकते हैं, पेरेंट्स उनमें से कोई करवा, बीवी की बहन आपकी कोई भी, वो वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन को अटैच करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपने FRC जो ओरिजिनल है वो नादरा से ले लेनी है। 1000 रुपये का वो डॉक्यूमेंट है, आप वहाँ से जाके निकलवा सकते हैं। जो भी बंदा डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने जाए, आपकी फैमिली से ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, उनको अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं है। वो FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो साथ लेके जाएं, उसके ऊपर ही वो डॉक्यूमेंट। कोई दोस्त है यानी ब्लड रिलेशन नहीं है तो आपको एक अथॉरिटी लेटर यहाँ से बनवाना पड़ेगा उनके नाम पे, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी पुर्तगाल लिस्बन के अंदर मौजूद है। वहाँ से भी आपको टेस्ट करवा के वो भेजना पड़ेगा। जो अथॉरिटी लेटर है यहाँ से निकलवाएंगे और टेस्ट करवा के फिर वो वहाँ पे भेजेंगे, फिर वो एम्बेसी जो है वहाँ पे VFS वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे। फ़ी कितनी है, फ़ी के बारे में एक बड़ी क्लियर चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि ये अप डाउन आते रहते हैं। जैसे कि यूरो ऊपर चढ़ता जा रहा है तो एम्बेसी अमूमन जो कैलकुलेशन करती है वो यूरो के अंदर करती है। अभी ऑलमोस्ट कुछ देर पहले की बात है, ये फ़ी जो कुछ देर, बल्कि मैं कहूँ मे बी कपल ऑफ वीक्स अगो, तो ये फ़ी तकरीबन 3100 रुपया थी एक डॉक्यूमेंट की। यानी ईच डॉक्यूमेंट आपने जो अटैच करवाना है वो 3100 रुपीज़ थी, लेकिन ये फ़ीस अब बढ़ के 4300 रुपये हो गई है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, आप अपने जब वहाँ पे जाएं तो ये इंतज़ाम आप करके जाइएगा। डॉक्यूमेंटेशन का अटेस्टेशन टाइम, एवरेज जो टाइम है वो 7 से 10 दिन है, और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको आ जाते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वहाँ पे दोबारा नहीं जाना चाहते डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो आपने जमा करवाते हुए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये उनको बताना है कि आपको एड्रेस पे ये भेजें। थोड़े से एडिशनल पैसे उसमें ऐड होंगे, आई डोंट नो, मे बी वो 300 रुपया 400 समथिंग इस तरह करके वो ऐड करेंगे, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके घर के एड्रेस पे भेज देंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सहूलत है, आपको इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अगर आपको वैसे घूमना तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये सहूलत आप अवेल कर सकते हैं।
ठीक है जी, डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ गए हैं और ये सब अटेस्ट हो गए हैं। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो एक्सेप्ट होते हैं? एक कहते हैं जी कि मैरिज सर्टिफिकेट आप करवा सकते हैं। इसमें से ये सारी एक लिस्ट है, ये यहाँ तक। बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन यानी एफआरसी जिसको मैं कह रहा था, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स, एफिडेविट्स। वेल, वेरी नाइस। एक मेरे जहन में बात आ गई, बिल्कुल एफिडेविट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एफिडेविट जो आपका अटेस्ट होना है पाकिस्तान से, वो आपका अटेस्ट सिर्फ और सिर्फ वो जो आपकी जिस बंदे ने जो एफिडेविट दिया होता है वो वही जाके फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराएगा। तो यानी आप ये भी ज़हन में रखें कि एफिडेविट आपका यानी 1 मंथ का वैलिड है जब आप फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाते हैं। एनीवे, जो पुर्तगाल की एम्बेसी के अंदर जो वेबसाइट है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताई है कि उन्होंने 1 माह की वैलिडिटी डिमांड की थी, कहा था कि ये सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड है। तो आप ज़रा इस चीज़ को एहतियात कीजिएगा ज़रा। उसके अलावा बैगेज सर्टिफिकेट, कोई बैगेज का कुछ सर्टिफिकेट आपके पास, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस जो आप यहाँ पे मंगवाते हैं। वेल, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिट विद द आईडी कार्ड कॉपी, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं उस शख्स की जिसके डॉक्यूमेंट है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगनी है, और जो बंदा वहाँ पे जा रहा है उसको भी ये चीज़ प्रोवाइड करनी पड़नी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन एक फॉर्म लगता है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी ओरिजिनल। मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ये वाला कहते हैं कि जी एक फॉर्म लगता है, वो फॉर्म आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको खुद भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जो आपने वहाँ पे फिल करके देना है। यानी ये इस पे लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ये फॉर्म आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा, लेकिन आप खुद यहाँ से लेके जाना चाहते हैं मतलब अपने घर से, तो ये आप फिल करके वहाँ पे फॉर्म, वेरी सिंपल है, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जब पाकिस्तान से टेस्ट करवाने हैं तो वो क्या प्रोसेस है। उम्मीद यही करें कि ये दोबारा से वापस अलकांतरा आ जाए, ताकि ये जो एक मुश्किल टाइम हम वहाँ पे करते हैं, एक लंबा प्रोसेस, उससे बच जाएं। यहाँ पे आपको पता है कि बहुत इजीली हम यहाँ से अलकांतरा के अंदर यहाँ से ट्रांसलेट करके वो इजीली वहाँ पे जाके हम अपने टेस्ट डॉक्यूमेंट करवा लेते थे। टाइम की सेविंग बड़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। एनीवे